बताना चाहता हूं। ये एक जुज़ है, हिस्सा है। आप देखें, इस टुकड़े से पहले अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम ईमान वाले मुसलमानों को मुखातब करके ये इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कबाइल में, खानदानों में इसलिए बनाया, इसलिए तखलीक की ताकि तुम्हारी सिर्फ पहचान हो सके, तुम्हें पहचाना जा सके। लेकिन मनशा-ए सिक़्ल इस टुकड़े को रखने के बाद मेरे बयान करने का नतीजा जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह ने बता दिया कि अगर तुम अपने परवरदिगार के पास कामयाब बंदा, कामयाब मोमिन, कामयाब मुसलमान बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे परवरदिगार ने, तुम्हारे रब्बुल आलमीन ने जो पैमाना रखा है वो सिर्फ और सिर्फ तक़वा है। जिसके पास जितना ज्यादा तक़वा है वो अल्लाह का उतना ज्यादा मुक़र्रब बनता है। कोई भी शख्स, ईमान वाला मुसलमान, उसके दिल की ये ख्वाहिश है कि वो अपने परवरदिगार के पास पसंदीदा बन जाए, मुक़र्रब बन जाए, तो उसे तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा। दो चीजें हैं बुजुर्गों और दोस्तों, एक है तक़वा, एक है फतवा। बहुत सारी चीजें जिसकी जिद हुआ करती, जैसे सुन्नत है, बिदअत है। ये सुन्नत वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ौलन, फ़िअलन, तक़रीरन, सराहतन, इशारतन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इरशाद फरमा दिया। किसी सहाबी ने किसी चीज को किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तक़रीरन, फ़िअलन यानी आपने करके दिखाया, इशारतन, सराहतन यानी किसी चीज को सराहत में बयान किया और कोई चीज इशारतन किया, वो सब थी। इसके अलावा जो कुछ जिसका सबूत किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इज्माए उम्मत और क़यास कहीं नहीं मिल रहा, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो बिदअत है। सुन्नत बिदअत। ऐसे ही मैं बता रहा था कि एक तक़वा और दूसरा फतवा। फतवा अगर आप उसकी तफसील में जाएं, डिटेल में जाएं, तो आप ये समझ लें, एक अमल आप इख्तियार कर रहे हैं दीनी, बस आपके अमल करने में, अमल को इख्तियार करने में कुछ कमी बेशी रह गई, या तो आपने सही तौर पे उसको अमल में लाया लेकिन दिल में तशवीश है, उसको बाखबर होने के लिए किसी इमाम, अपने इमाम साहब के पास गए, तसल्ली नहीं मिली, आलिम साहब के पास गए, तसल्ली नहीं मिली, मुफ्ती साहब के पास गए, अब तसल्ली मिली, और बाज़ाब्ता किसी काजी साहब के पास